नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी हमारे नए दर्शक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से बेतहाशा डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। उसके पीछे कुछ लोग मोदी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग जो है कांग्रेस की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी जो बयान है वो भी यही कहता है कि पिछली सरकारों की जो देनदारी थी, यानी कि पिछली सरकारों के जो ट्रांजेक्शन्स थे ऑयल को लेकर के, उसकी वजह से देश में हमारे ऑयल का यानी कि डीजल पेट्रोल गैस के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। क्या वो बात सही है जो मोदी कह रहे हैं? क्या पिछली सरकारों का इस तेल के दाम के बढ़ने में कोई रोल रहा है? तो इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वजह है और क्यों मौजूदा सरकार बार बार पिछली सरकार को दोषी ठहरा रही है। पिछली सरकार मौजूदा सरकार पर क्या ताने कस रही है, तंज कस रही है। इन सभी चीजों की हम एक छोटी सी बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। 17 फरवरी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कहते हैं कि पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयातों पर अगर ध्यान दिया होता तो आज हमारी जो स्थिति है, यानी कि निर्भरता जो है, अगर हम अपने आप पर रखते ऊर्जा आयातों का, तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उनका स्पष्ट जो बयान था वो मैं सुना देता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिए काम किया होता तो आज मध्यम वर्ग पर इतना बोझ नहीं पड़ता। सीधा सीधा ये हमला जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है पिछली सरकार यानी कांग्रेस की सरकार पर करते हैं। 17 फरवरी का ये उनका बयान था। 17 फरवरी को तमिलनाडु का एक ऑयल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत जैसे एक विविध और सक्षम देश को एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने ये सवाल पूछा है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमने इस मसले को पहले फोकस किया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को इतना बोझ नहीं सहना पड़ता। ये प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को कहते हैं, सीधा बयान देते हैं और सीधा हमला करते हैं कांग्रेस की पिछली सरकारों पर। 10 फरवरी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट आता है और दाम बढ़ने की जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो पिछली सरकार को यानी कि मनमोहन सरकार को किया जाता है। ट्वीट करते हुए उसमें लिखा था कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। 1.3 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड बिना भरे चले गए। ये हमला था बीजेपी ट्विटर हैंडल को अगर आप देखेंगे 10 फरवरी के ट्वीट को तो सीधा हमला कांग्रेस की सरकार पर था। यानी कि कांग्रेस की सरकार पर ये हमला किया जा रहा है बीजेपी की ट्विटर हैंडल से कि 1.3 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड पिछली सरकार यानी कि मनमोहन की सरकार बिना भरे चली गई थी, जिसको अब मोदी सरकार को भरना पड़ रहा है। अब ये ऑयल बॉन्ड क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? तो ऑयल बॉन्ड को ऐसे समझ लीजिए कि ऑयल बॉन्ड एक तरह का ऐसा करार होता है या ऐसा एक संधि की जाती है जिसमें तय वक्त के बीच में पैसा चुकाने की बात होती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें कि कोई व्यक्ति कहीं से अगर किसी से पैसे लेता है और कहता है कि मैं 5 साल बाद ये सूद समेत आपको चुकता कर दूंगा, तो यही हाल होता है बॉन्ड में भी। सरकार अपने जेब से पैसा नहीं देती, यानी कि भारत सरकार ने 2005 में इसको शुरू किया था, यानी कि तब मौजूदा सरकार यानी 2005 की बात करें तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। तो 2005 में कांग्रेस की सरकार ने इस ऑयल बॉन्ड को शुरू किया था। अब ऑयल बॉन्ड को आरबीआई के नियमों के अनुसार उन्होंने शुरू किया। सरकारी कंपनियों को नगद पेमेंट देने की बजाय मनमोहन सरकार ने एक बॉन्ड बना करके बॉन्ड के रूप में पेमेंट करना शुरू कर देती है। बॉन्ड बना करके पेमेंट करने का मतलब ये था कि सरकार अपने जेब से पैसा नहीं निकालती है और तेल की कंपनियों को बॉन्ड दे देती है। सरकार को फायदा इससे क्या होता? बॉन्ड क्यों दे रही है पैसे की जगह पे? तो सरकार को फायदा सीधे ये पहुंचता कि सरकार को अपने जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ते और इससे वित्तीय जो घाटा होता है वो कंट्रोल में आ जाता। मतलब कि सरकार की देनदारी का रजिस्टर भी पूरा क्लियर, यानी कि सरकार के जेब से पैसे निकले ही नहीं, तो यानी कि आने वाले समय में पैसे निकलेंगे वो अलग बात है, लेकिन तत्काल जो सरकार है वो पैसे अपनी जेब से निकाल नहीं रही है।
यानी कि बॉन्ड के रूप में पेमेंट कर रही है, कैश पेमेंट को रोक लिया। जब कैश निकलेगा ही नहीं तो रजिस्टर साफ सुथरा रहा, यानी कि जो मौजूदा सरकार थी 2005 में, वो बॉन्ड पेमेंट करके अपना आय और लेन देन का जो रजिस्टर था उसको पूरा मेंटेन रखती है, पूरा क्लियर रखती है। लेकिन पीछे की बात करें तो वो बॉन्ड के रूप में पेमेंट कर रही है, यानी कि बॉन्ड को बाद में कभी न कभी तो कोई न कोई सरकार तो भरती। अब इसका राजनीतिक फायदा क्या हुआ, मौजूदा सरकार 2005 की जो थी वो ये सोचती कि, और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम बॉन्ड के रूप में पेमेंट करते हैं तो आने वाले समय में हमारी सरकार रहे या ना रहे, आने वाली जो सरकार होगी वो अपना देखेगी। ठीक यही हाल इस समय है। 2005 से 2009 तक ऑयल बॉन्ड के रूप में पेमेंट होता रहा। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड बने, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे, कितने हजार करोड़ कितने लाख करोड़ का बॉन्ड अभी बकाया है जो मोदी सरकार अभी चुकता करेगी, इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन अब सरकार क्या करी वहां पे, इसका राजनीतिक फायदा वो लिया कि आने वाली सरकार, अगर हमारी सरकार नहीं भी रहती तो आने वाली सरकार इसको अपने हिसाब से भरेगी। अब आगे क्या होता, सरकार ने ओएमसी जो है, ऑयल जो कंपनियां थी, तो उनमें बॉन्ड को भुगतान करना शुरू कर देती है। और बॉन्ड को एक फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है। कंपनियों को छूट दी गई थी कि कंपनी जो है अपने अनुसार अवधि के बीच में ही अगर चाहती है तो बॉन्ड को इंश्योरेंस कंपनी या बैंकों को भी दे सकती है, यानी कि बेच सकती है, यानी कि बैंक से भी जो उनका लेन देन है वो भी क्लियर रहे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब ऑयल पे हमें सब्सिडी मिलती थी, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी रेट रहा हो कच्चे ऑयल्स का, मगर मौजूदा सरकार अपने हिसाब से रेट को तय कर सकती है। 2005 से 2009 के बीच की अगर हम बात करें, यानी कि इन पिछले 4-5 सालों की बात करें 2009 तक, तो 4 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू हुए थे। अब इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, 2008 में वैश्विक महामारी आई, सबको पता था, ओएमसी की हालत भी खराब होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो थी उनकी भी हालत खराब होती है, और उन्होंने जाकर के सरकार से कहा कि हमारे पास कैश नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार जो पेमेंट करती आई वो बॉन्ड के रूप में करी, कैश तो दे ही नहीं रही थी। तो जो ओएमसी थी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो थी, उनके पास की कैश की दिक्कत हुई, ये सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है, इसलिए अब हमारी कंपनियों की हालत खराब है। उसमें सरकारी कंपनियां भी थी, उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसे ही स्थिति रही तो हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। फिर सरकार पे क्या करती है, सरकार 2010 में इन बॉन्ड को ही बंद कर देती है, यानी कि फिर से पुराने ढर्रे पे आती है और कैश पेमेंट करना स्टार्ट करती है। अब आते हैं कि मोदी सरकार को अब इसमें समस्या क्या है और तेल के दाम बढ़ क्यों रहे हैं। तो मोदी सरकार के सामने अब समस्या ये है कि 2005 से 2009 के बीच में जो बॉन्ड भरे लिए गए थे, यानी सरकार के द्वारा दिए गए, अब उसको चुकता करने का समय आ गया है। यानी बहुत सारे बॉन्ड्स उनके 2021-22 में ही पूरे हो रहे हैं और 2026 तक कुछ बॉन्ड्स पूरे होंगे, लेकिन मौजूदा सरकार के साथ यही समस्या है। अब हम बात करते हैं कि उसमें समस्या क्या है। 2005 से 2009 के बीच में जो बॉन्ड लिए गए थे वो 2022 से 2026 के बीच में पूरा हो जाएंगे। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 तक, अगर उनकी पिछली सरकार, पिछला जो मोदी सरकार पॉइंट 1 था उसमें अगर हम बात करें तो मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए के बॉन्ड 2015 में ही भर दिए थे। अब उसमें क्या है, 2015 में जब वो भर देते हैं उसके बाद अब अगर हम बात करें बजट डॉक्यूमेंट्री की, तो बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच मोदी सरकार को ऑयल बॉन्ड के 41,150 करोड़ रुपए की देनदेरी बनती है। हालांकि अभी इसकी कोई पूरा नहीं हुआ है, मैच्योरिटी नहीं हुई है। साल 2021 में मोदी सरकार को 10,000 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड भरने हैं, इससे अभी भरा नहीं गया है। और 5-5 हजार के 2 ऑयल बॉन्ड जो है 16 अक्टूबर और 28 नवंबर को इसी साल मैच्योर होने, यानी 2021 में मैच्योर होंगे। इसके अलावा ऑयल बॉन्ड जो है, एक ऑयल बॉन्ड 10 नवंबर 2023 को मैच्योर हो रहा है और एक जो बॉन्ड है वो 22,000 करोड़ रुपए, यानी कि अब तक जो मोदी सरकार को चुकता करना है वो 22,000 करोड़ रुपए का ब्याज भरना होगा। अब मोदी सरकार को इतने सारे पैसे चुकता करने हैं, तो मोदी सरकार के सामने यही समस्या है कि, और सीधा सीधा सवाल यही था कि पिछली सरकारों के जो किए कराए कर्म थे उसका भुगतान अब मौजूदा सरकार को करना पड़ रहा है। अगर सरकारी खजाने से भरते भी हैं तो हमारा जीडीपी और बाकी अन्य चीजें पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगी। तो शायद यही एक कारण है कि मोदी सरकार ऑयल्स के रेट को बढ़ा करके और उससे जो भी मुनाफा है उनको, उनसे ऑयल बॉन्ड को भरने की तैयारी कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के ऊपर ये जिम्मेदारी न रहे कि ऑयल बॉन्ड्स को भी भरना है। इसीलिए
ऑयल्स के रेट शायद बढ़ रहे हैं, और बाकी जो भी टैक्सेस हैं, अन्य अन्य राज्य अपने अपने टैक्स लगाते भी हैं। और सबसे ज़्यादा टैक्स की अगर हम बात करें तो इस समय राजस्थान में लगा हुआ है, और केंद्र सरकार के भी अपने टैक्स होते हैं और राज्य सरकार अपने अलग टैक्स लगाती है। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से टैक्स लगा करके और डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ा या घटा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार के सभी राज्यों के ऊपर लगने वाले टैक्स बराबर ही होंगे। जैसा कि अब तक जो भी टैक्स लग रहा है वो केंद्र सरकार का अलग और राज्य सरकार का अलग लगता है। इसकी वजह से हर राज्यों में अलग अलग डीजल पेट्रोल के दाम अलग अलग होते हैं। तो ये थी पूरी कहानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बेतहाशा बढ़ क्यों रहे हैं, और इसके पीछे जो कारण है वो सच क्या है, जो आम लोगों को तक नहीं बताया जाता, और यही समझाया जाता है कि मोदी सरकार बेरहम है या कांग्रेस की सरकारों की गलती है। तो ये रहा पूरा उसकी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और इसको शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, और जो भी इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होंगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको ज़रूर सुधार करेंगे। आपका जो भी सुझाव होता है हम उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।